जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक आईसिस का मॉड्यूल, आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट, दाइश जिसको बोलते हैं, उसका एक मॉड्यूल बस्ट करा है सिक्योरिटी एजेंसीज ने और उसके बारे में कुछ खौफनाक चीजें पता लगी हैं। दोस्तों, ये तो हमें पता है कि आईसिस भारत में एक्टिव है, लेकिन पूना, भोपाल, हैदराबाद ऐसे शहरों में इसके स्लीपर सेल्स हैं। इनको ट्रेनिंग मिल रखी है और किसी भी वक्त फोन आया, व्हाट्सएप पे कॉल आया, सिग्नल पे कॉल आया या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल फोन ऐप के थ्रू इनके पास मैसेज आया, ये स्लीपर सेल हो जाते हैं एक्टिव। तो दोस्तों, आज का जो मेजरली राइट है उसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही एक साजिश के बारे में जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने फॉइल कर दिया। तो दोस्तों, ये जो प्लॉट थी ना, ये थी दो शहरों को टारगेट करने की। गांधीनगर और अहमदाबाद सटे हुए हैं आपस में, बिल्कुल गुजरात में है अहमदाबाद, गांधीनगर। और बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और नरीमान हाउस को टारगेट करने की साजिश थी। बोला गया कि ये हाई प्रोफाइल मिलिट्री बेसिस को भी, जो फौजी अड्डे हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। मैंने कई बार सुना है यार कि इस बिल्डिंग को टारगेट करेंगे, इस नेता को टारगेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई एक साजिश, हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है एक कॉन्स्पिरेसी जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के लोग हैं और ये मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। ये मेरी नजर से काफी समय के बाद गुजर रहा है दोस्तों, काफी समय के बाद। अच्छा, ये जो मिलिट्री बेसिस थे, ये जो टारगेट थे जो इन्होंने चुने थे, इनकी इन लोगों ने फोटो खींची है और फोटो खींच के पाकिस्तान और सीरिया भेजी है। यह पता लगा, इन्होंने फोटोग्राफ अपने मोबाइल फोन के थ्रू पाकिस्तान भेजी, सीरिया भेजी। और ये अगर सक्सीड कर जाते, अगर ये कामयाब हो जाते, तो कहते हैं कि बिगेस्ट एवर टेरर स्ट्राइक होती इंडिया में, मतलब 26/11 से भी बड़ी ये टेरर स्ट्राइक होती जो पुलिस ने फॉइल कर दी है। और 2 बंदे इसमें पकड़े गए हैं जिनके इकबालिया बयान से यह पता लग रहा है, जिन्होंने कबूला है, तब पता लगा है कि ये क्या क्या कर रहे थे। एक का नाम है शाहनवाज। मैं आगे चल के और भी बताऊंगा, इसमें और भी लोग हैं मुलविस, लेकिन ये जो शाहनवाज है, शाहनवाज शफी उजामा इसको कहते हैं, शफी उजामा। और ये इस्लामिक स्टेट का ऑपरेटिव है। इसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा था। और ये है कि अदर स्टूडेंट्स, ये शक है पुलिस का, ये पुलिस का शक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लिखा है, देखिए, देयर आर इंडिकेशंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो इसके ऊपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है, कुछ छात्रों के ऊपर, ये इनका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट जो है, इसने पूना को अपना फोकल पॉइंट बना रखा है, और इनके ऑपरेटिव्स पूना में बहुत ज्यादा हैं। अब धरपकड़ मची है, पुलिस, स्पेशल सेल सब पीछे लगे हुए हैं, किसी तरीके से पकड़ना है, क्या करना है, तो वो सब कार्रवाई दोस्तों चल रही है। इसके अलावा जो आईसिस का पूना मॉड्यूल है जिसके बारे में बात कर रहा था, उसका शाहनवाज एक हिस्सा है। शाहनवाज को इस्लामिक स्टेट पूना मॉड्यूल केस में इसको, ये वांटेड था, इसको पुलिस ने धरपकड़ करी इसके पीछे। और पता है कि ये शहर से चला गया था जुलाई में, जुलाई से फरार है ये। और ये और उसके 2 एसोसिएट्स, जो मैंने पहले बोला था ना कि 2 बंदे हैं, और ये 2 एसोसिएट्स इसके, ये दिल्ली से ये अरेस्ट हुआ और दिल्ली में वो अंडरग्राउंड हो गए इसके 2 बंदे। शाहनवाज ने बोला कि इसने जो लड़की से शादी करी थी, इसका क्या हुआ कि एक लड़की थी, इससे ये मिला, दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। शाहनवाज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, वो लड़की हिंदू थी। तो इनका रोमांस हुआ, इनमें प्यार हुआ, वो लड़की मुसलमान बन गई। ये मीडिया की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो लड़की इस्लाम उसने कबूल करा, और उसके बाद ये शाहनवाज से मिलके, शाहनवाज के इन्फ्लुएंस में आके, दोनों ने टेरर अटैक्स प्लान करना शुरू कर दिया। तो इसकी बीवी भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसने शाहनवाज ने हिजबुल ताहिर, HUT, हिजबुल ताहिर इसने ज्वाइन करी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है कि जो कैलिफेट है, यानी कि जिसको कहते हैं ना खलीफा, यानी कि दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं और उनका एक ही सुल्तान हो, एक ही बादशाह उनका जो रन करे, उसको खलीफा कहते हैं, कैलिफ। आपने सुना होगा ना, मुहर्रम में बड़ा खलीफा बन रहा है, वो एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड वही है कि कैलिफेट का, खलीफा। तो ये हिजबुल ताहिर का एक मेंबर था और ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक खिलाफत पूरी दुनिया में हो जाए, सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो जाएं और उनके ऊपर एक बंदा रहे खलीफा, जो बोले कि फिर डायरेक्शंस दे, वो चलाए पूरी इस्लामिक दुनिया को। ये इसका शाहनवाज का एम था।
अगस्त में एनआईए ने भोपाल में जो इसका चैप्टर था हिजबुल ताहिर का, जो इनका सेल था भोपाल में, इसके ऊपर रेड करी। इसके बाद मई में इन्होंने तेलंगाना और मध्य प्रदेश में रेड करी, जहां पे 16 बंदे पकड़े गए। और अलग अलग देशों में भी इसको बैन करा गया है, HUT को। ठीक है जी, HUT बैंड है बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, चाइना में और जर्मनी में। अच्छा, शाहनवाज ऑल्सो टोल्ड अथॉरिटीज ऑफ हवाला रूट्स थ्रू विच मनी सेंट टू मॉड्यूल्स इन पूना। शाहनवाज को जब पुलिस ने पकड़ा, एनआईए ने पकड़ा, तो उसका आदर सत्कार करा गया शाहनवाज का। शाहनवाज को पूछा गया कि बेटा जी है क्या। फिर उसने बताया कि किस तरीके से पैसे हवाला के रूट से आते हैं। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज के पीछे फंडिंग चाहिए। हवाला से फंडिंग आती है, कैसे आती है, क्यों आती है। तो फिर पता लगा कि ये सब जो है पाकिस्तान और सीरिया ये भेज रहा था, इसको वहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, कुछ सीरिया से कुछ पाकिस्तान से, कि और हर चीज के देखिए बात ये होती है ना कि हम जब भी बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि कम्युनल बात है। कम्युनल बात नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट है। हम लोग जो चाणक्य डायलॉग्स में या फिर मेजरली राइट में हम जो भी बोलते हैं, हर एक चीज हमने मीडिया से उठाई होती है हमारी। हम लोग खुद जाके ये नहीं कहते कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, हमें ऐसा पता लगा। नहीं जी नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया टुडे, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, ग्लोबल मैगजीन्स या इंडियन मैगजीन्स, यहां से हम अपनी स्टोरीज उठाते हैं, न्यूज़पेपर से अपनी स्टोरी उठाते हैं। ये भी हमने अखबार से स्टोरी उठाई है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि इस प्रकार के टेरर सेल भारत में हैं। लड़के जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड, और आपको लगेगा कि यार ये तो स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा बंदा है, आपके दुख सुख में शरीक है। फिर एक फोन आता है और वो बंदा एक्टिवेट हो जाता है। यहां पे शाहनवाज एक स्टूडेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, किस तरीके से एक हिंदू लड़की के साथ उसने शादी करी। हिंदू लड़की को फिर उसने करा कन्वर्ट इस्लाम में। जाहिर सी बात है, वरना शादी इस्लाम में नहीं जायज़ है। अगर दोनों मुसलमान ना हो तो फिर वो शादी जायज़ नहीं है। और उसको कन्वर्ट करा इस्लाम में, और उसके बाद उसी लड़की को बोला कि तुम आतंकवादी गतिविधियां करो मेरे साथ मिलके, और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफ खींच के भेजना, यहां वहां भेजना कि कैसे अटैक प्लान करना है, कैसे टेरर अटैक प्लान करना है। दोस्तों, ये सब जो पूरा गेम है, ये पूरा गेम करा शाहनवाज ने। अभी भी इसके 2 साथी फरार हैं, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ढूंढ रही है। मुझे ऐसी पूरी आशा है कि पुलिस इनको पकड़ लेगी। और दोस्तों, ये जो पूरा रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना, ज़्यादातर ये इंटरनेट से हो रहा है। शाहनवाज, मुझे लगता नहीं कि शाहनवाज कभी पाकिस्तान या सीरिया गया होगा, आई डाउट। तो पुलिस ही बताइए, हो सकता गया भी हो, मैं कह नहीं सकता 100%, बट मुझे पूरा शक है। आपको आदिल अहमद डर की याद है दोस्तों? आदिल अहमद डर कौन था? पुलवामा का बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर, जब हमारे 40 भाई सीआरपीएफ के वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो आदिल अहमद डर। वो लड़का, वो तो लोकल कश्मीर का था, वो तो पाकिस्तान से या कहीं और से, बाहर से, सीरिया वीरिया से नहीं आया था, वो लोकल था। उसको रेडिकलाइज कैसे करा? इंटरनेट से। सारा रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है 90% ये इंटरनेट से हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे मसाजिद हैं, यानी कि मस्जिद हैं, जहाँ से रेडिकलाइजेशन, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ हैं जहाँ से ऐसा हो रहा है काम, और पुलिस उनके पीछे पड़ी। मैं आसाम गया था, मैंने डिटेल स्टडी भी करी आसाम में। आसाम में तो बहुत ही ज़्यादा है ये, पर वहाँ पे आसाम की पुलिस फिर भूत भी निकालती है। अच्छा, तो आसाम में एक अलग लड़ाई हो रही है रेडिकलाइजेशन के साथ। तो दोस्तों, जो आसाम की जो गवर्नमेंट है, इट इज़ लार्जली सक्सेसफुल इन कम्बैटिंग जमात इस्लामी एलिमेंट्स और अलकायदा एलिमेंट्स जो कि बांग्लादेश से आ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ये आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है ना, वर्दी तो कोई पहनता नहीं अलकायदा वाला या इस्लामिक स्टेट वाला। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है एनआईए को और दिल्ली पुलिस को। बहुत बहुत शुभकामनाएं।